एक गांव में जग्गू, कालिया और गोपी नाम के 3 बिगड़ैल आवारा युवक रहा करते थे। वो तीनों गांव में बनी हुई चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। ओ भाई ओ, सुबह से मेरा 7वां कप चाय का हो गया। साला फील ही नहीं आ रहा चाय पीने का आज। अरे टेंशन क्यों ले रहा भाई है? अरे चचा एक रापचिक सा अदरक मार के चाय बना दे। और अरे नहीं भैया, ओ मेरे कप में तो चाय पत्ती ठोक के और चीनी रोक के और हाँ मलाई कप पे परोस के, समझे ना? तभी चाय वाला गुस्से से उन तीनों से बोला, तीनों के तीनों यहाँ से तीतर हो जाओ, बता रहा हूँ। हाँ, सुबह से तीनों ने मिलकर 20 कप चाय पी लिए और पैसे का नाम तक नहीं दिख रहा। तुम तीनों आपस में मिलकर 300 का काम भी नहीं करते, मगर खर्च तुम्हारे टाटा बिरला से भी ज्यादा है। हाँ अबे मुंह बंद कर बे। अबे मेहनत भी करते हैं हम तीनों, समझा? कौन सी मेहनत है? कहाँ की मेहनत? पूरा दिन लूर लूर करवा लो है, कभी इस चौराहे पे तो कभी उस पे। अबे तो क्या उसमें कौन सी कम मेहनत है बे? तुम कर सकते हो क्या है? तुम लोगों की बकवास अब नहीं चलने वाली मेरे आगे, समझे? बहुत हो गया, सीधे से बताओ मेरा पैसा कब दे रहे हो? अबे पिछली बार की तरह इस बार भी तेरे पैसे दे देंगे। क्यों इतनी देर से कुत्ते की तरह भौंक रहा है? भौंक नहीं रहा, सही कह रहा हूं। तभी जग्गू गुस्सा होकर उठ खड़ा हुआ और चाय वाले की ओर देखकर बोला, देख भाई ओ चाय वाले, हम तीनों एक योजना बना रहे हैं, समझा? और बहुत जल्दी उस योजना में हम सफल हो जाएंगे। उसके बाद तुझे अंदाजा भी नहीं है कि हम तीनों कितने अमीर हो जाएंगे। इसलिए हमसे अभी से तमीज से बात करना शुरू कर दे। दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो तुम तीनों, समझे? तुम तीनों से कुछ नहीं होने वाला। तुम तीनों धरती पर बोझ हो, बोझ। चाय वाले की बात सुनकर तीनों दोस्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मिलकर चाय वाले की बुरी तरह से पिटाई कर दी और वहां से चले गए। ये अजीब दादागिरी है। एक तो मेरे पैसे भी नहीं दे रहे, ऊपर से मार कर और चले गए। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुखिया जी से इन तीनों की शिकायत जरूर करूंगा। वो तीनों मुखिया के खेत में जाकर बैठ गए। अरे जग्गू, वैसे हम तीनों कौन सी योजना बना रहे थे? तुमने तो बताया नहीं हमें। अरे मैं उसी योजना की बात कर रहा था जिसके बारे में कल हम तीनों ने आपस में मिलकर चर्चा की थी। अच्छा समझ गया। तू उस योजना की बात कर रहा है जिस योजना के तहत हम तीनों में से कोई एक जो है गांव के मुखिया की बेटी झुमरी को अपने प्यार के झांसे में लेगा और उससे शादी कर लेगा, सही कहा ना? और शादी के बाद वो भी मुखिया की सारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा और फिर हम दोनों दोस्त भी उसके घर पर ही पड़े रहेंगे। अरे वाह, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया की बेटी झुमरी तो हम तीनों को घास तक नहीं डालती। याद है जग्गू, और पिछली बार तूने उसको आई लव यू बोल दिया था और उसके बाद फिर मुखिया अपने आदमियों को लेकर तेरे घर पर पहुंच गया था और लकड़ियों से तेरे शरीर को तोड़ दिया था। हाँ, मुझे याद आ गया। उस वक्त जग्गू की चीखें जो है पूरे गांव में गूंज रही थी। सारा गांव इस पर हंस रहा था। गोपी और कालिया की बात सुनकर जग्गू गुस्सा हो गया। अरे हाँ, ओ अब ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, समझा? कम से कम मैंने हिम्मत तो की थी भैया। तुम दोनों निकम्मे तो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाए थे। हाँ भैया, हाँ, बड़ी बहादुरी का काम किया था तूने। लकड़ियों के निशान जो है अभी भी तेरे शरीर पर है। कालिया भाई, जग्गू भाई बताते नहीं है, इनका शरीर आज भी दुखता है। इतना कहकर वो दोनों जग्गू का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। ओ बस हो, अब हंसना बंद करो, समझे? तुम तीनों धरती पर बोझ ही नहीं बल्कि कलंक की तरह हो। आपस में गहरे दोस्त होने के बावजूद भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो। उन तीनों ने देखा कि उनके सामने एक साधु खड़ा हुआ उन्हें गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। अबे ओ, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा मजाक उड़ाए या मुझे मारे पीटे? अबे तू कौन होता है बे हमें ज्ञान देने वाला? मूर्ख, तुझे बात करने की भी तमीज नहीं। तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है। ओ हाँ भैया, जानते हैं, समझा? हम एक भिखारी से बात कर रहे हैं जो खुद तो भीख मांगकर अपना पेट भरता है और मुफ्त का ज्ञान पेलता है। अरे मैं कोई भिखारी नहीं बल्कि एक साधु हूं। एक ऐसा साधु जो किसी को भी चुटकियों में अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें भस्म करके दिखा।
अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी दोपहर का समय है। मेरी शक्तियां रात में अधिक बलवान हो जाती हैं। अबे फिर तो तेरे मंत्र किसी काम के नहीं साधु। इसका मतलब तो यह है कि दिन में तुझे कोई भी घंटे की तरह बजा देगा और तू रात होने का इंतजार करता रहेगा बे, कि कब रात हो और कब तेरे मंत्र शक्तिशाली हो। इतना कहकर जग्गू और उसके दोनों दोस्त साधु का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। तभी अचानक उन तीनों की आंखों के सामने वो साधु गायब हो गया। अबे अबे ये कैसे हुआ बे? ये गायब कैसे हो गया? ओ यार, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा बे। मुझे लगता है कि हमने फिर से भारी गलती कर दी यार। ये तो वाकई बहुत पहुंचा हुआ साधु था। कहीं रात के समय सोते हुए हमें भस्म ना कर दे यार ये। तभी उन तीनों के कानों में साधु के हंसने की आवाज टकराई। अचानक साधु उन सबके सामने आ गया। क्यों? हो गई ना तुम तीनों की सिट्टी पिट्टी गुम। वो तीनों दौड़ते हुए साधु के पैरों पर गिर गए। हमें माफ कर दो साधु जी, हमसे पहचानने में भूल हो गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं साधु महाराज। ये हमारी फूटी किस्मत का ही कमाल है कि हम जो है ना चाहते हुए भी उल्टे सीधे काम कर देते हैं। जग्गू भाई और कालिया भाई जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। साधु महाराज, हमें क्षमा कर दो। बस बस, अब और ज्यादा नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक मजाकिया साधु हूं। मैंने तुम तीनों की बात का बुरा नहीं माना। जाओ, मैंने तुम तीनों को माफ किया। ऐसे नहीं साधु महाराज, हम तीनों को भी गायब होने की ऐसी कोई शक्ति दे दो, तभी हम तीनों समझेंगे कि हमारे साधु महाराज ने जो है हमें क्षमा कर दिया है। जग्गू की बात सुनकर साधु जोर जोर से हंसते हुए बोला। तुम तीनों चतुर्मूर्ख हो। चतुर्मूर्ख? अबे ये किस तरह का शब्द है साधु महाराज? या तो चतुर हो सकता है या मूर्ख हो सकता है। हमारी भी कुछ समझ में नहीं आया साधु महाराज। आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। चतुर्मूर्ख हो, इसलिए तुम्हें यह समझाने का समय नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त ने जो शक्ति मांगी है, वो शक्ति मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। साधु की बात सुनकर वो तीनों दोस्त खुश होते हुए उठ खड़े हुए। साधु उन तीनों की ओर देखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। जब भी तुम तीनों एक साथ ये मंत्र पढ़ोगे, तुम तीनों लोगों की नजरों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। साधु महाराज, तो फिर देर किस बात की है? हमारे कान उस मंत्र को सुनने के लिए जो है बेताब है। तो फिर सुनो, तुम तीनों को यह मंत्र पढ़ना होगा। कजरारे कजरारे तेरे प्यारे प्यारे नैना। जैसे ही तुमने ये मंत्र पढ़ा कि तुम गायब हो जाओगे। साधु महाराज, ये बताओ, कहीं हम हमेशा के लिए ही गायब ना हो जाएं? अगर हमें जो है वापस आना हो, तब हम जो है कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? दिखाई देने के लिए तुम ये मंत्र पढ़ोगे। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अबे ओ सुन, पहले तो हम तीनों को जो है मंत्र पढ़कर देख लेना चाहिए कि ये मंत्र ठीक से काम करता भी है कि नहीं। इतना कहकर वो मंत्र पढ़ने लगे। कजरारे कजरारे तेरे प्यारे प्यारे नैना। यार मंत्र तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम गायब हुए कि नहीं हुए? हम तीनों को आईने में जाकर देखना चाहिए बे। अगर हम वास्तव में गायब हुए हैं तो फिर हम अपने आप को आईने में नहीं देख पाएंगे। अरे तुम दोनों मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। चाय वाले के पास चलते ना। अगर हम वास्तव में गायब हो गए हैं तो वो चाय वाला जो है हमें देख नहीं पाएगा है? और हम उसकी आंखों के सामने ही उसके सारे पैसे निकाल लेंगे। वैसे भी उसने हमारा बहुत अपमान किया है ना। अरे पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है बे। चल चलते हैं, चल। वो तीनों चाय वाले की दुकान पर चले गए और जाते ही उन्होंने चाय वाले की गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। चाय वाले ने देखा कि उसकी गुल्लक अपने आप खुली और उसमें से सारे पैसे गायब हो गए। अरे अरे भैया, ये क्या हो गया?
लगता है गांव में भूत प्रेत आ गए हैं। मेरी गुल्लक अपने आप खुल गई और पैसे गायब हो गए। अरे अरे मैं तो लुट गया भैया। अरे मैं बर्बाद हो गया। वो तीनों फिर मुखिया के खेत में आ गए और दिखाई देने वाला मंत्र पढ़ने लगे। तू चीज बढ़िया मस्त मस्त, तू चीज बढ़िया मस्त मस्त रे। और फिर से दिखाई देने लगे। अबे यार ये साधु तो वाकई पहुंचा हुआ निकला यार। ये है, हमने चाय वाले की आंखों के सामने उसके सारे पैसे निकाल लिए और वो जो है मैं देख भी नहीं पाया। और तो और उसे सिर्फ गुल्लक खुलती हुई दिखाई दी और पैसे गायब होते हुए दिखाई दिए जब हमने पैसे जेब में रखे थे। और ये सब बातें छोड़ो बे हो, हमें अब बड़ा हाथ मारना चाहिए। ओ भाई बिल्कुल सही कहा तूने बे। हम तीनों मुखिया के घर पर चलते हैं। आज रात हम उसकी सारी तिजोरी साफ कर लेंगे। अबे तो कुछ देर बाद रात होने वाली है। हम रात में ही मुखिया के घर पर चोरी करेंगे, क्या बोलता है? अबे हम आधी रात में मुखिया के घर पर चोरी करेंगे जब उसके सारे घर वाले गहरी नींद में सो जाएंगे। वो तीनों आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद वो तीनों मुखिया के घर के बाहर खड़े हो गए। उन तीनों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कजरारे कजरारे तेरे प्यारे प्यारे नैना। अबे ओ ये वाला मंत्र तो दिखाई देने वाला है भाई। अबे दूसरा मंत्र पढ़। अबे यार क्यों कंफ्यूज कर रहा है यार तू? है कंफ्यूज मत कर यार। रुक पढ़ता हूँ। तभी वो लोग दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। तू चीज बढ़िया मस्त मस्त, तू चीज बढ़िया मस्त। अब सही लग रहा है। चलो चलो, अंदर माल हमारा जो है वेट कर रहा है। मंत्र पढ़कर वो तीनों घर के अंदर चले गए। मुखिया और उसकी पत्नी सो रहे थे और दूसरे कमरे में उसकी पुत्री झुमरी सो रही थी। तुम दोनों जाकर जो है मुखिया की तिजोरी खोलने की कोशिश करो, मैं अभी आता हूँ। अबे ओ आशिक की फिल्म के पिटे हुए आशिक, मुझे पता है तो कहाँ जा रहा है। अभी हम तीनों जो है ना चोरी करने आए हैं, समझा? चोरी पर ध्यान दे। हाँ जग्गू, अभी ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। अबे तुम दोनों क्यों चिंता कर रहे हो बे? है बे? वैसे भी हम तीनों दिखाई तो दे नहीं रहे, तो फिर किस बात का डर है? अब मेरा दिमाग खराब मत करो। चलो जाओ, तुम दोनों तिजोरी खोलो, मैं अभी आ रहा हूँ, समझे? चलो। जग्गू की बात सुनकर कालिया और गोपी क्रोधित होते हुए तिजोरी के पास चले गए। जग्गू झुमरी के कमरे में चला गया और उसकी चारपाई पर बैठते हुए बोला, ओ झुमरी ओ, तुम सोते हुए कितनी अच्छी लग रही हो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता था, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? लेकिन जो है मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। झुमरी, जब लकड़ियां मेरे शरीर पर टूट रही थी ना, उस समय मुझे दर्द नहीं, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे शरीर पर कोई फूल फेंक रहा हो, फूल। तभी अचानक झुमरी की आंख खुल गई। जग्गू मुस्कुराने लगा और अपने मन में बोला, लगता है मेरी आवाज सुनकर झुमरी की आंख खुल गई, लेकिन पगली जानती नहीं है कि मैं तो उसे दिखाई नहीं दूंगा। चलो ठीक है, अदृश्य होकर कम से कम मैं अपने दिल की बात तो कह पा रहा हूँ मैं। तभी झुमरी क्रोधित होते हुए जग्गू की ओर देखकर बोली, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चारपाई पर बैठने की? जग्गू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। डार्लिंग, तो क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्या? हाँ, बदसूरत सांड आवारा बेशरम पूछ रहा है क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? अरे तू जरूर यहाँ पर चोरी करने आया होगा। पिछली रात तेरे शरीर पर लकड़ियाँ तुड़वाई थी, इस बार तेरे शरीर पर अंडे तुड़वाऊंगी। इतना कहकर झुमरी जोर जोर से चीखने लगी, चोर चोर चोर। झुमरी की आवाज सुनकर मुखिया और उसकी पत्नी की आंखें खुल गईं। मुखिया ने देखा कि कालिया और गोपी तिजोरी से उसके पैसे निकाल रहे थे। कालिया और गोपी तो वैसे भी झुमरी की आवाज सुनकर डर गए थे। अच्छा, तो अब तुम तीनों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने लगे। मुखिया जी, हम तो रात में चोरी करने आए हैं, दिन में कहाँ है? अबे मूर्ख, दिन दहाड़े और रात की बातें क्यों कर रहा है? अबे सवाल यह है कि हम सबको दिखाई दे रहे हैं बे। लगता है उस साधु ने हम दोनों को मूर्ख बना दिया है। उसके मंत्रों ने काम नहीं किया बे।
तभी झुमरी कमरे से निकलती हुई मुखिया के पास आ गई। पिताजी, मेरे कमरे में जग्गू है। क्या? उस निकम्मे की हिम्मत कि वो अकेली लड़की के कमरे में चला गया? मुखिया अपने आदमियों को बुलाने लगा और कुछ ही देर में मुखिया के आदमी लाठी और डंडे लेकर वहां आ गए। अरे देखते क्या हो, हैं? इन तीनों की मार मार कर ऐसी हालत कर दो कि 6-7 महीने बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। मारा सालों को। मुखिया का आदेश सुनकर सारे आदमियों ने उन तीनों की मार कर हालत बुरी कर दी। कुछ ही देर में तीनों बेहोश होकर गिर गए। अरे जाओ जाकर इन तीनों को मेरे खेतों में फेंक आओ। वैसे भी ये तीनों मेरे खेत में ही पड़े रहते हैं, मनहूस कहीं के। अगली सुबह जग्गू, कालिया और गोपी की आंख मुखिया के खेत में खुली। अरे बहुत मारा रे, अय्या। अरे मुझसे तो जो है उठा भी नहीं जा रहा। ओई, अरे उन निर्दयी लोगों ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। लाठियां ऐसे मार रहे थे जैसे कि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं, लोहा लगाओ, लोहा। तभी वही साधु मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। ये क्या साधु महाराज, तुमने हमें मूर्ख बना दिया है। अरे जो मंत्र काम ही नहीं करते थे तो फिर तुमने हमें ऐसे मंत्र क्यों बताए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तीनों चतुर मूर्ख हो। अरे तुम लोगों ने गलत मंत्र पढ़ा होगा और कई बार मेरे स्वयं के मंत्र रात में काम नहीं करते, तो फिर तुम्हारे मंत्र रात में कैसे काम करेंगे? अबे ओ साधु, तूने तो हमसे कल कहा था कि तेरे मंत्र रात में शक्तिशाली हो जाते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं। क्या मैंने ऐसा कहा था? लगता है गलती से मिस्टेक हो गया, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है ना। दरअसल मेरे मंत्र रात में कमजोर पड़ जाते हैं और दिन में शक्तिशाली हो जाते हैं। अब तुम एक काम करना, उन मंत्रों को दिन में पढ़ना। कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने। चल भाग यहाँ से। सारा स्केलेटन हिल गया मेरा। मम्मी। जग्गू भाई सही बोल रहे हो, मुझे तो लगता है कि मेरी किडनी जो है यहाँ ऊपर आ गई है भैया, और दिल गायब हो गया लग रहा भैया। हाय, मैं मर तो नहीं गया। अरे बच्चा, आज मैं फिर से बहुत प्रसन्न हूँ। कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। अरे साधु चचा, ओ चचा, रुक जाओ भैया, आज हम आपको दक्षिणा देना चाहते। रुको। गोपी, जग्गू, कालिया एक दूसरे को इशारा करते हैं और लंगड़ाते हुए साधु को पीटना शुरू कर देते हैं।